हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के साथ मैं डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ क्लास 12 फिजिक्स का रिड्यूस्ड सिलेबस। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे सेशन 22-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए 9th से 12th तक के सभी सब्जेक्ट्स का रिड्यूस्ड सिलेबस जारी कर दिया है। अगर आपने अब तक वो नोटिस नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें क्या लिखा है वो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देती हूँ। एमपी बोर्ड ने इस बार रिड्यूस सिलेबस की पूरी लंबी चौड़ी पीडीएफ नहीं देते हुए सिंपली एक लाइन लिख दी अपने नोटिस में, जो लाइन आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस लाइन में ये लिखा है कि सीबीएसई इस बार जो सिलेबस फॉलो करने वाला है वही एमपी बोर्ड फॉलो करके एग्जाम के पेपर सेट करेगी। मतलब सीबीएसई ने जो टॉपिक सिलेबस में लिए हैं, इंक्लूड किए हैं, हमें भी वही पढ़ना है, और जो टॉपिक उन्होंने सिलेबस से हटा दिए हैं हमें भी वो हटाने, डिलीट करने, नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो अगर आप लोग सीबीएसई का सिलेबस वाला जो पीडीएफ है देखना चाह रहे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सीबीएसई क्योंकि अपने सिलेबस में डिलीटेड टॉपिक मेंशन नहीं करती है, वो ये बताते हैं कि क्या क्या टॉपिक हैं जो इस बार बच्चों को पढ़ने हैं, इसलिए बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है ये समझने में कि क्या डिलीट हुआ है। तो इसी चीज़ का डिटेल डिस्कशन हम आज की वीडियो में करने वाले हैं। एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो होने वाली है, बट अगर आपका सीबीएसई सिलेबस है या आपका सीबीएसई के अकॉर्डिंग सिलेबस रिडक्शन हुआ है तो आप दूसरे बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं तो भी बच्चा आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में आपके साथ मैं वो सारे टॉपिक डिस्कस करूंगी जो सिलेबस में इस बार हैं, प्लस वो सारे टॉपिक डिस्कस करूंगी जो सिलेबस में इस बार नहीं है। ऐसा करने का मेरा एक रीज़न है कि एमपी बोर्ड के कई बच्चों को उनके सिलेबस का प्रॉपर आइडिया नहीं होता है। जो चीज़ें सिलेबस में नहीं होती हैं एमपी बोर्ड के स्टूडेंट कई बार वो भी प्रिपेयर करते रहते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके फिजिक्स के चैप्टर 2 का एक टॉपिक जिसका नाम है वॉन डी ग्राफ जनरेटर। वॉन डी ग्राफ जनरेटर एमपी बोर्ड ने 3 साल पहले से ही टॉपिक जो है सिलेबस से हटा रखा है, पर स्टिल कई बच्चे उसको प्रिपेयर करते हैं। कई टीचर्स भी स्कूल्स में उसको पढ़ाते हैं क्योंकि उनको आइडिया ही नहीं होता है सिलेबस के बारे में, और ऑब्वियसली ये कम्प्लीटली टाइम वेस्ट ही है क्योंकि जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उसे पढ़ के फ़ायदा क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूँगी। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, बट गारंटी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत है वो प्रॉपर और सही तरीके से होने वाली है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मैंने चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के टॉपिक्स लिख रखे हैं। डिलीटेड टॉपिक सबसे फर्स्ट ऊपर में लिखे हुए हैं, जिसमें कि आपका कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ है इस चैप्टर से, और टॉपिक्स इन सिलेबस के नीचे मैंने आपके सारे वो टॉपिक मेंशन किए हैं जो आपको इस बार पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं सिंपली आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, टाइम वेस्ट होगा। जहां बोलने लायक बात है मैं वहां बोलूंगी, बाकी सिलेबस आपको पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। बट ये पीडीएफ डाउनलोड करने जाने से पहले एक बार ये वीडियो को देख लीजिए। हाफ इन्फॉर्मेशन डेंजर होती है, तो हाफ इन्फॉर्मेशन लेके नहीं जाना है। एक बार मेरी बुरी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप आराम से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, अपने पास सेव कर लेना, साल भर बहुत काम आने वाली है। सो बच्चा, जो भी टॉपिक्स आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में ये टॉपिक मेंशन नहीं किए हैं। मतलब वो ये चाहते हैं कि हम ये टॉपिक ना पढ़ें, बट मुझे लगता है कि आगे का पूरा चैप्टर अच्छे से समझने के लिए ये टॉपिक्स आपको पढ़ते हुए ही गुजरना होगा। तो मैंने इन्हें टॉपिक्स इन सिलेबस में लिखा हुआ है ताकि आप ये सारे टॉपिक पढ़ते हुए आगे बढ़े चैप्टर में, और ये पूरा चैप्टर इतने टॉपिक्स के साथ आप कवर कर लें। बच्चा, ये जो इंडेक्सिंग मैंने की हुई है 1.1 to 1.13, ये सारी इंडेक्सिंग मैंने एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग की है। तो अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो आपको सिंपली इंडेक्सिंग से पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है और कौन से नहीं है। बट आप कोई दूसरी बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको टॉपिक के नाम से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सो हम चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें आपका एक टॉपिक डिलीट हुआ है, डेरिवेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। ये डेरिवेशन पूरा डिलीट हो गया है, लेकिन इसका जो फाइनल फॉर्मूला है, मतलब कैपेसिटर में जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला जो है वो आपको करना है। अगर आप सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं तो आपको ऑब्वियसली इस पे न्यूमेरिकल पूछना ही पूछना है, 100% गारंटी है। लेकिन आप एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो एमपी बोर्ड में वैसे भी न्यूमेरिकल कम आते हैं, और ये टॉपिक तो वैसा है जिससे न्यूमेरिकल आने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो आप इस टॉपिक को कम्प्लीटली छोड़ सकते हैं। अब आपके जो टॉपिक्स हैं सिलेबस में वो कौन कौन से हैं उसकी बात कर लेते हैं।
ये सारे टॉपिक्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, ये आपके सिलेबस में है। ऑब्वियसली ब्लू कलर में वो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है, बट सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को भी और एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक्स पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि जैसे 2.7 में आपको फॉर सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस एनर्जी निकालनी है, तो आपको 3 के लिए और n के लिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 2 पॉइंट चार्जेस के लिए पढ़ोगे तो 3 और n के लिए आप सिंपली फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आपको सिर्फ डाइपोल के लिए करनी है। ये जो है फॉर सिंगल चार्ज और फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस आप ये नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, बट मैंने इसको इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे लगता है कि ये पढ़ते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। बाकी आप चाहें तो इसे सिलेबस से छोड़ सकते हैं। बाकी का जो पूरा चैप्टर है वो एज इट इज़ है, सब कुछ आपको करना है। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें जो 2 बहुत बड़े टॉपिक थे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करते थे, डिलीट हो गए हैं। कौन कौन से टॉपिक? एक तो मीटर ब्रिज और एक पोटेंशियोमीटर। उसके साथ मैंने कार्बन रजिस्टर और कलर कोड भी लिख रखा है। वैसे तो ये टॉपिक बहुत पहले ही सीबीएसई और एमपी बोर्ड दोनों से डिलीट हो गया है, स्टिल मैंने कहा कि कई बच्चे इसको पढ़ते हैं क्योंकि उनकी बुक पुरानी होती है तो उसमें वो मेंशन होता है। तो अगर आपकी बुक पुरानी है, आपकी बुक में ये टॉपिक आता है, तो आपको ये भी नहीं पढ़ने हैं। उसके अलावा पूरा जो चैप्टर 3 है वो एज इट इज़ आपको पढ़ना है, सिवाय कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के। अगेन ये टॉपिक भी सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है अपने सिलेबस में, बट मुझे लगता है कि ये पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि रजिस्टर अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी। जैसे ये टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल, तो ये टॉपिक में ना आपको कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना ही है। तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको कैसे समझ में आएगा, राइट? तो आपको ये टॉपिक तो पढ़ना ही होगा। बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज़ है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें आपको जो टॉपिक नहीं पढ़ने हैं वो है मोशन ऑफ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट है मोशन इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसमें आपको वेलोसिटी सिलेक्टर और साइक्लोट्रॉन नहीं पढ़ना है। साइक्लोट्रॉन बहुत मेजर टॉपिक हुआ करता था। उसके बाद आपको टोरॉइड नहीं पढ़ना है। उसके बाद का पूरा चैप्टर एज इट इज़ आपको पढ़ना है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगेन ब्लू कलर में वो टॉपिक है जो सीबीएसई सिलेबस में नहीं है, स्टिल आपको वो पढ़ते हुए ही आगे जाना पड़ेगा। मैग्नेटिक फोर्स पढ़ेंगे तभी तो आगे की चीज़ें समझ में आएंगी, राइट? तो ये पूरा आपका चैप्टर आपको एज इट इज पढ़ना है। नेक्स्ट हम चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर की बात कर लेते हैं। आपको मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ नहीं पढ़ना है, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, उसके सारे एलिमेंट्स कुछ भी नहीं पढ़ना है। परमानेंट मैग्नेट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो थ्योरी पोर्शन था वो भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और टॉपिक मेंशन है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा जो भी आपका पूरा चैप्टर था वो आपको एज इट इज़ पढ़ना है। सारी टॉपिक आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पीडीएफ आपको कैसे रीड करनी है। डिलीटेड टॉपिक्स में जो लिखा है वो पूरी तरह डिलीट हुआ है। टॉपिक्स इन सिलेबस में जो लिखा है वो पढ़ना है, और जो ब्लू कलर में लिखा है वो सीबीएसई ने मेंशन तो नहीं किया, स्टिल हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और इस पीडीएफ के बारे में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि कुछ टॉपिक जो हैं सीबीएसई ने क्वालिटेटिव स्टडी के लिए ही मेंशन किए हैं। जैसे हम चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इसमें कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, लेकिन जो टॉपिक 8.3.2 है दैट इज ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्वालिटेटिव आइडिया ओनली। क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब होता है कि सिर्फ ट्रांसवर्स नेचर का बेसिक्स आपको जानना है, मैकेनिज्म समझना है, कैसे क्या हो रहा है समझना है। आपको डेरिवेशन या इक्वेशंस में नहीं जाना है। इस पोर्शन से आपसे कभी भी ना तो डेरिवेशन पूछेंगे ना न्यूमेरिकल पूछेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे आपको टॉपिक दिखेंगे अलग अलग चैप्टर में जहाँ पे टॉपिक मेंशन करके ब्रैकेट में लिख दिया होगा क्वालिटेटिव आइडिया ओनली, तो वहाँ पे आपको ऊपर से पढ़ के निकल जाना है। बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपकी पूरी पीडीएफ डिज़ाइन करके दी हुई है। फिर से बोल देती हूँ, डिलीटेड टॉपिक्स कंप्लीटली डिलीट है। टॉपिक्स इन सिलेबस में वो हैं जो आपको पढ़ना है, और उसमें भी जो ब्लू कलर में टॉपिक्स हैं वो सीबीएसई ने मेंशन नहीं किए हैं, बट हमें चैप्टर की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक। तो ऐसे करके आपका ये पूरा सिलेबस इस पीडीएफ में है। इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाला है, जाइए जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगला मैं सिलेबस केमिस्ट्री का प्रिपेयर कर रही हूँ। अगर आप कोई और सब्जेक्ट का चाहते हैं कि मैं जल्दी से अपलोड करूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा, मैं पहले उसका कर दूंगी। वैसे भी मैं 1 बाय 1 सारे ही सब्जेक्ट्स को कवर करने वाली हूँ। क्लास 12th के भी रिड्यूस सिलेबस को डिटेल में बताऊंगी, 10th के भी बताऊंगी, उसके बाद भी बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। तो मैं आपसे मिलती रहूँगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।